नमस्कार। आज हम रसायन शास्त्र के एक बड़े ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट। नमस्कार। हाँ, कैटलिस्ट्स ये काफी अहम होते हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं और इनके कुछ मजेदार उपयोग भी। तो चलिए इस विषय की थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। बिल्कुल, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या चीज। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं, ये उत्प्रेरक होते क्या हैं, एकदम आसान शब्दों में। उत्प्रेरक देखिए, असल में ऐसे पदार्थ हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बदल देते हैं। रफ्तार बदल देते हैं मतलब या तो तेज कर देते हैं या कभी-कभी धीमा भी कर सकते हैं। अच्छा। पर कमाल की बात यह है कि रिएक्शन पूरा होने के बाद ना ये खुद वैसे के वैसे ही रहते हैं। अच्छा, मतलब ये खुद रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं, खर्च नहीं होते। इसे ऐसे समझिए जैसे ये रिएक्शन के लिए एक छोटा आसान रास्ता बना देते हैं, कम मेहनत में काम हो जाता है। और हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम होते हैं ना, हाँ, एंजाइम, वो भी एक तरह के बेहतरीन जैविक उत्प्रेरक ही हैं। हाँ। इनकी वजह से ही कई जरूरी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो पाते हैं, जो वैसे शायद होते ही नहीं या बहुत धीरे होते। अरे वाह, तो ये तो फिर उद्योगों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए तो वरदान होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। स्रोतों में कुछ बड़े औद्योगिक इस्तेमाल भी बताए गए हैं, जैसे वो अमोनिया बनाने की हैबर विधि, उसमें लोहे का पाउडर। हाँ, आयरन पाउडर, बिल्कुल सही, अमोनिया बनाने के लिए। और वनस्पति तेल से वो डालडा घी बनाने में निकल पाउडर। जी, निकल उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजनेशन कहते हैं उसे। और सल्फ्यूरिक एसिड, उसके लिए प्लैटिनम या फिर वो वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ये तो बड़े भारी नाम लग रहे हैं। हाँ, नाम थोड़े टेक्निकल है, पर इनका असर हमारी जिंदगी पे बहुत गहरा है। देखिए कैसे, मतलब अमोनिया का क्या है? अरे, अमोनिया से खाद बनती है, उर्वरक। उसके बिना आज इतनी फसल उगाना, इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना बहुत मुश्किल होता। अच्छा, हाँ, ये तो है। और वनस्पति घी, वो तो हम सब जानते हैं किचन में इस्तेमाल होता है। हाँ, बिल्कुल। और सल्फ्यूरिक एसिड, उसे तो किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, न जाने कितनी दूसरी चीजें बनाने में काम आता है। सही कहा। तो ये उत्प्रेरक जो हैं, ये इन सब प्रोसेसेस को न सिर्फ मुमकिन बनाते हैं, बल्कि किफायती और प्रैक्टिकल भी बनाते हैं, सस्ता करते हैं, तेज करते हैं। मतलब इनके बिना ये सब या तो बहुत महंगा होता या बहुत ही धीमा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वाह, यानी खेती से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक ये उत्प्रेरक तो वाकई दुनिया चला रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ इतनी बड़ी जगहों पर ही काम आते हैं या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इनका कुछ लेना देना है? नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी इनके सिद्धांत काम करते हैं। जैसे स्रोत में एक उदाहरण था आइसक्रीम का। आइसक्रीम, उसमें क्या? उसमें जिलेटिन मिलाते हैं, पता है क्यों? हाँ, सुना तो है। क्यों मिलाते हैं? ताकि उसमें बर्फ के बड़े किरकिरे क्रिस्टल ना बने, स्मूथ रहे। तो यहाँ जिलेटिन क्या कर रहा है, वो क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया को धीमा कर रहा है। अच्छा, ये भी एक तरह का नियंत्रण हुआ। हाँ, बिल्कुल, एक तरह का रासायनिक नियंत्रण ही है ये। या फिर फिटकरी को देख लीजिए, गंदे पानी में डालते हैं ना। हाँ, पानी साफ करने के लिए। वो क्या करती है, पानी में जो गंदगी घुली होती है उसके कणों को जमा कर नीचे बैठा देती है। स्कंदन कहते हैं इसे। ये भी तो कणों के व्यवहार को नियंत्रित करना ही हुआ। सही बात है। यहाँ तक कि पुलिस वाले जो ब्रेथ एनालाइजर इस्तेमाल करते हैं, हाँ, वो अल्कोहल टेस्ट वाला, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। वो भी शराब के साथ कितनी तेजी से रिएक्शन करता है, रंग बदलता है, उसी पर तो निर्भर करता है। अरे वाह, ये तो सोचा ही नहीं था। तो ये सिद्धांत हर जगह है। तो मतलब ये सिर्फ स्पीड बढ़ाने वाले ही नहीं है, ये प्रक्रिया को संभालते भी हैं, धीमा भी कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल, एकदम से। और स्रोतों में एक और दिलचस्प बात थी कि यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ था जिसे लैब में बनाया गया था। हाँ, वोलर का संश्लेषण, वो तो एक ऐतिहासिक खोज थी। उसने क्या साबित किया था? उसने ये साबित किया कि जो रसायन जीवन से जुड़े हैं, जिन्हें ऑर्गेनिक कहते थे, वो भी लैब में बन सकते हैं अजैविक पदार्थों से। अच्छा। और ये सब दिखाता है कि कैसे रसायन विज्ञान धीरे धीरे प्रक्रियाओं पर नियंत्रण पाना सीख रहा है, और इसमें उत्प्रेरकों का रोल बहुत बड़ा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये उत्प्रेरक भले ही हमें सीधे सीधे ना दिखें, पर्दे के पीछे काम करते हैं, लेकिन हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया, हमारी इंडस्ट्री, यहाँ तक कि हमारी आइसक्रीम का मजा भी हाँ, कह सकते हैं, कहीं ना कहीं इन पर टिका है। अमोनिया से लेकर पानी साफ करने तक इनका योगदान तो कमाल का है। निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं। और ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या? जैसे हमने देखा कि लोहा, निकल, प्लैटिनम, ये सामान्य से दिखने वाले तत्व कितने शक्तिशाली उत्प्रेरक हैं। हाँ, ये तो है।
तो सोचिए, हमारे आसपास प्रकृति में, शायद हमारे शरीर में ही ऐसे कितने और अनदेखे उत्प्रेरक हो सकते हैं जो चुपचाप न जाने कितनी प्रक्रियाओं को चला रहे होंगे, प्रभावित कर रहे होंगे, और जिनके बारे में हम अभी जानते तक नहीं। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, अगर उनका पता चले तो भविष्य में क्या कुछ नया हो सकता है, कौन जानता है।